जय श्री राम। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को गीता जयंती भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया था। इस व्रत की कथा, पूजा विधि और इसका महत्व अत्यंत विशिष्ट और लाभकारी है। आइए इस एकादशी की कथा को विस्तार से सुनते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगरी थी, जहां राजा वैखानस नाम के धर्मात्मा शासक राज्य करते थे। राजा अपने प्रजा के सुख दुख में भागीदार रहते थे और धर्म कर्म में गहरी आस्था रखते थे। एक दिन राजा के पास उनके महल में एक सपना आया, जिसमें उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता को नारकीय कष्ट भोगते हुए देखा। यह दृश्य अत्यंत कष्टदायक था, जिससे राजा वैखानस अत्यधिक दुखी हो गए। पिता का नारकीय कष्ट। राजा ने अगले दिन अपने सपने के बारे में अपने पुरोहितों और मंत्रियों को बताया। उन्होंने राजा को सलाह दी कि इस समस्या का समाधान किसी महान ऋषि से परामर्श लेकर किया जाए। राजा तुरंत अपने कुलगुरु के साथ हिमालय पर स्थित परम तपस्वी ऋषि पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। ऋषि पर्वत मुनि योगबल और तपस्या में सिद्ध थे। राजा ने ऋषि से अपने स्वप्न का वर्णन किया और अपने पिता की नारकीय स्थिति के बारे में बताया। ऋषि पर्वत ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर देखा और कहा, राजन, आपके पिता ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके कारण उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। व्रत का आयोजन। राजा वैखानस ने ऋषि की सलाह मानकर मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे राज्य में इस व्रत के महत्व को बताया और अपनी प्रजा से भी इसे करने का आग्रह किया। स्वयं राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और दिन भर उपवास किया। उन्होंने रात्रि में भजन कीर्तन किया और भगवान विष्णु की कथा सुनी। पिता की मुक्ति। व्रत पूर्ण होने के पश्चात राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी भक्ति और व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा के पिता को नरक से मुक्त कर स्वर्ग में स्थान दिया। इस प्रकार राजा वैखानस के व्रत से उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाने लगा। मोक्षदा एकादशी का महत्व। एक, पापों का नाश। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 2, पितरों की मुक्ति। इस व्रत का फल पूर्वजों को भी प्राप्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3, आध्यात्मिक उत्थान। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को बढ़ाता है। 4, गीता जयंती का महत्व। इस दिन गीता का पाठ और श्रवण करना विशेष फलदायक माना गया है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। 1, प्रातःकाल उठना। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पवित्र जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। 2, संकल्प। व्रत का संकल्प लें और मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। 3, पूजन सामग्री। तुलसी पत्र, पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, फल और मिठाई भगवान को अर्पित करें। 4, भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। 5, कथा सुनना। व्रत कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। 6, भजन कीर्तन। दिन भर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताएं। 7, दक्षिणा देना। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। 1, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2, तामसिक भोजन और बुरी आदतों से बचें। 3, किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रोध और झूठ से दूर रहें। 4, केवल फलाहार करें और जल का सेवन करें। गीता जयंती का महत्व। मोक्षदा एकादशी का एक और नाम गीता जयंती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता के 700 श्लोकों में जीवन के हर पहलू का समाधान निहित है। इस दिन गीता पाठ करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। व्रत का फल और लाभ। 1, मोक्ष प्राप्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2, पारिवारिक सुख। घर परिवार में शांति और समृद्धि का वास होता है।
3 पूर्वजों की शांति, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। 4 ईश्वर कृपा, भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष, मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व केवल धर्म और अध्यात्म में ही नहीं, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। यह व्रत व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पण, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से न केवल स्वयं का उद्धार होता है, बल्कि पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का साधन है। सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।